नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास सेगमेंट आईपीओ वॉच में। यहाँ पे हम बात करते हैं अपकमिंग आईपीओज़ के बारे में। कौन सा आईपीओ मार्केट में आने वाला है, कौन सा आईपीओ ऑलरेडी मार्केट में आ गया है, उनके मैनेजमेंट से समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी की जो इनसाइड स्टोरी है वो क्या है, कंपनी किस बिज़नेस सेक्टर में काम करती है, कंपनी के जो एक्सपेंशन प्लान है वो किस तरीके के हैं, साथ ही साथ कंपनी की जो पास्ट की बैलेंस शीट है वो किस तरीके की दिखाई दी है और आने वाले टाइम पे कंपनी को मार्केट से और साथ ही साथ इस टाइम पे इन्वेस्टर से क्या उम्मीद है, ये सारी की सारी जानकारी लेंगे आज हम ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन के सीएमडी अमित रमानी जी से और जानने की कोशिश करेंगे कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो किस तरीके का है। नाम से ऐसा समझ में आता है कि बिजनेस मॉडल काफी स्ट्रांग है और काफी ज्यादा फॉर्थ कमिंग है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स से इस कंपनी को मार्केट के अंदर अभी तक काफी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। जानने की कोशिश करते हैं कंपनी के और भी एस्पेक्ट्स के बारे में और साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। एक बार स्वागत करते हैं अमित रमानी जी का। नमस्कार नमस्कार कंचन जी। शो में। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू कंचन। यस, और जिस तरीके की स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफिस के लिए दिखाई दे रही है और ये भी देखा जा रहा है कि इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा इस पे रुचि दिखा रहे हैं अपनी, उसके लिए भी सर फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। थैंक यू कंचन जी, ठीक है। सबसे पहले सर कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है? किस तरीके से कंपनी काम करती है? एक बार आप वो बता दीजिए। सो कंचन, जब हमने बिजनेस शुरू किया तो हम एक बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे जो इस कंट्री का, जो था कि एक क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हर एक को मिले जो कमर्शियल रियल एस्टेट देख रहा है एट एन अफोर्डेबल प्राइस। तो जब हमने उसको और देखा बारीकी से, तो हमें ये समझ में आया कि तीन चीजें हैं जो यूजर चाहता है। एक, फ्लेक्सिबिलिटी, उसको एक सीट चाहिए या 500 उसकी चॉइस, एक दिन के लिए चाहिए या 5 साल के लिए उसकी चॉइस। सेकंड, इस कंट्री का ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक दूसरे के साथ मिल नहीं रहा है, इस करके जो कम्यूट टाइम है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमारा ये मानना था कि लोगों को जो जगह है, अपनी वर्क प्लेस है, अपने घर के पास चाहिए होगी। इसके करके जो नेटवर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तीसरा चीज था ईज ऑफ यूज। आपको अगर एक 50 सीटों का भी ऑफिस सेटअप करना है तो बहुत तकलीफ होती है, पहले जगह ढूंढिए, फिर डिजाइन करवाइए, फिर उसको फिट आउट करवाइए। तो हमने कहा ये तीन चीजें, एक्सेसिबिलिटी हो गई, फ्लेक्सिबिलिटी हो गई और ईज ऑफ यूज, हम सॉल्व कर रहे थे यूजर के लिए। दूसरी तरफ था एक बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी इंडिया में, बड़ी इंडिया सेंट्रिक थी। जैसे कि बड़े देशों में, बाहर के देशों में 90% जो है कमर्शियल रियल एस्टेट इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड्स के पास रहती है। इंडिया में ओनली 25% जो है वो इंस्टीट्यूशनल लैंडलॉर्ड के पास है, 75% जो है वो HNI, फैमिली ऑफिस और मिड टियर डेवलपर्स के पास है। तो हमने कहा क्यों ना हम इनके साथ पार्टनर करें, क्योंकि इनके पास अपनी मार्केटिंग लीजिंग टीम्स होती नहीं है, डिमांड ये अपना खुद जनरेट नहीं कर पाते हैं। तो हमने इनको एक मैनेज्ड एग्रीगेशन का एक मॉडल सजेस्ट किया, जिसके करके हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि जो नया इन्वेस्टमेंट है, जो कैपिटल के टुवर्ड्स, जो फिट आउट करने के टुवर्ड्स आप डालिए। उसके बाद हमारे को ऑक्यूपेंसी बिल्डअप के लिए, बिकॉज ये कोवर्किंग का सेंटर है, कोई एक सीट लेता है, कोई 200 सीटें लेता है, तो हमारे को टाइम लगता है। तो उसके लिए हमें एक बिना मिनिमम गारंटी का फ्री पीरियड दीजिए 5 से 13 महीने का, और उसके बाद हम आपसे प्रॉफिट शेयर या MG जो भी ज्यादा होगा वो आपको देंगे। तो ये मॉडल बहुत सक्सेसफुल हुआ है हमारे करके। हम वन ऑफ इट्स काइंड है जो इस स्केल पे कर पाए हैं कंचन जी। हमने इसको आज 169 सेंटर, 52 माइक्रो मार्केट, 16 सिटीज और 1,05,000 सीटें हैं। 169 सेंटर में से 110 सेंटर जो हैं इस मैनेज्ड एग्रीगेशन मॉडल में है, जहां पे हमने जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा लैंडलॉर्ड करता है, तो हम एक कैपिटल लाइट हो गए। और दूसरा जो है डिमांड और सप्लाई का मिसमैच, सबसे बड़ी तकलीफ थी इस इंडस्ट्री में, कोवर्किंग की इंडस्ट्री में। तो हमने वो सॉल्व कर दिया, बिकॉज हमारा लैंडलॉर्ड पार्टनर हो गया, उसके करके हमारी जो रिस्क है वो मिटिगेट हो गया। जो हमारा बिजनेस है कोर, हम कोवर्किंग करते हैं, 500 सीटों का एवरेज सेंटर रहता है, 30,000 एक स्क्वायर फुट रहता है वहां पे हमारा 10 सीटों का कस्टमर भी होता है, 200 सीटों का भी होता है। टिपिकली 10 से 25 कस्टमर एक सेंटर में होते हैं।
उसके अलावा हम, क्योंकि हमारा इतना लार्ज नेटवर्क हो गया है, आज हम मोबिलिटी सॉल्यूशन ऑफर करते हैं, एक मीटिंग रूम 1 घंटे के लिए या सीट 1 दिन के लिए, तो वो भी हमारा एक बिजनेस ऑफरिंग है। तीसरा है जो वो हम जो लार्ज कस्टमर है उनके लिए डेडिकेटेड सेंटर बनाते हैं हमारे ऑफिस एंटरप्राइज सॉल्यूशंस के अंडर। चौथा है हमारा डिजाइन एंड बिल्ड, लोग हमारे को सिर्फ जगह उनकी सिर्फ हमारे को डिजाइन और बिल्ड के लिए हायर करते हैं ताकि हम उनकी स्पेस फिट आउट करके उनको हैंड ओवर कर दें, जिसकी मेंटेनेंस भी वो खुद करते हैं। तो ये हमारा चौथा है। और हमने ये समझा कि ये बिजनेस जो है ये बड़ा सर्विस फोकस्ड बिजनेस है, तो एक सर्विस फोकस्ड बिजनेस में कंसिस्टेंसी लाने के लिए अक्रॉस 169 सेंटर के हमने जो सारा फैसिलिटी मैनेजमेंट है वो अपने इंटरनल है, हमारा गार्ड्स, हाउसकीपिंग, पैंट्री। तो आज आप देखिए, अगर आपको 1 सीट चाहिए, 1000 सीटें चाहिए, हम दे सकते हैं। 1 दिन के लिए चाहिए, 5 साल के लिए चाहिए, हम दे सकते हैं। डिजाइन की सर्विस चाहिए, मेंटेनेंस की सर्विस चाहिए, ऑपरेशन की सर्विस चाहिए, सब कुछ एक इंटीग्रेटेड वर्कप्लेस सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म पे आज अवेलेबल है। तो ये है जो हमारा बिजनेस है। आपने पूछा क्या क्या करते हैं हम, तो राइट। तो बहुत ही अच्छे तरीके से विस्तार में आपने बताया है कि किस तरीके का कंपनी का बिजनेस मॉडल है, और इस टाइम पे हम ये भी बोल सकते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल वर्क स्पेस सोल्यूशन कंपनी इन इंडिया, जो हमारी बेसिकली एसएमईज है, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको भी एक कहीं ना कहीं स्पेस प्रोवाइड करती है। जो सर बिजनेस मॉडल है वो काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव है, और आने वाले टाइम पे ऐसे मॉडल्स की काफी ज्यादा जरूरत भी है। जो छोटी कंपनियां होती है, मीडियम टर्म की कंपनियां होती हैं, उनको इस तरीके की नीड भी काफी ज्यादा पड़ती है। आजकल अब अगर हम हमारी सिटीज में देखें, दिल्ली एनसीआर में, तो ऐसी काफी सारे लोग हैं जो इस तरीके की सोल्यूशंस को प्रोवाइड करा रहे हैं। हालांकि वो इतने बड़े पैमाने पे नहीं करा रहे हैं जिस तरीके से ऑफिस सामने उभर के आया है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड सर, अभी तक अगर हम बात करें कंपनी की, तो कौन कौन सी सिटीज को कवर कर लिया है? सो कंचन जी, हमारी 9 टियर 1 सिटीज हैं, जो अपना दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुड़गांव, नोएडा, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, ये सारी सिटीज हैं। और टियर 2 सिटीज हैं, जो 7 टियर 2 सिटीज हैं जिसमें हम प्रेजेंट हैं। अहमदाबाद हो गया, चंडीगढ़, इंदौर, नागपुर, कोची, और इसकी जो जयपुर, नागपुर। तो इसके बाद हमारा जो एक्सपेंशन प्लान है उसमें हम 3 और सिटीज ऐड कर रहे हैं, गुवाहाटी, विजयवाड़ा और लखनऊ। तो 19 टोटल सिटीज का हमारा प्लान है, जिसमें से 16 सिटीज में आज हम प्रेजेंट है। जी, धीरे धीरे करके ऑल ओवर पैन इंडिया एक्सपैंड करने का भी प्लान होगा फ्यूचर में, राइट? कंचन जी, एग्जैक्टली तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, जितना कमेंट कर सकता था आरएचपी के अकॉर्डिंग मैंने आपको 3 सिटीज बताई हैं। बट हमारा ये मानना है कि ये 9 टियर 1 सिटीज और जो 10 एक अपनी टियर 2 सिटीज हैं, जो अपना 5 टू नाउ ट्रेंड इकोनॉमी, 5 तो हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं एज ऑफ यस्टरडे। जो उसकी स्टोरी बनेगी, ये कम से कम ये जो 10 टियर 2 सिटीज हम जो आइडेंटिफाई किए हैं, इसमें ये स्टोरी प्ले आउट होगी। जी, ठीक है। तो कंपनी कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, साथ ही साथ कंपनी का जो हमने बेस समझ लिया है कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, अब समझने में आसानी होगी कि कंपनी के पास्ट के फाइनेंशियल कैसे रहे हैं। सर, ओवर टू यू। सो कंचन, आप अगर देखेंगी FY21 से लेके दिसंबर 23 तक, तो हमारा एवरेज 75% का कैगर रहा है। सो ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग रही है। FY23 हमने 545 करोड़ पे एंड किया था। आज हमारा जो 9 मंथ्स का है टिल दिसंबर 23, 617 करोड़ है लगभग। तो ग्रोथ बहुत अच्छी रही है। अगर आप हमारी चार्जेबल एरिया, सीट्स, सिटीज, माइक्रो मार्केट्स की ग्रोथ देखेंगी FY21 से लेके दिसंबर 23 तक, तो ये एवरेज 40 से 50% कैगर पे ग्रोथ रही है हमारी। तो जो अपना ग्रोथ है वो बहुत ही प्लान रही है। हमारा जो आगे का ग्रोथ है, जो सिटीज मैंने आपको आइडेंटिफाई करी, जो नंबर ऑफ सेंटर्स हैं, 45 सेंटर FY25 में हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जो हम एक्सपैंड करेंगे। 30,000 सीटें इस साल और ऐड करेंगे। तो ग्रोथ का प्लान तो काफी स्ट्रांग है अपने फ्यूचर के लिए भी। जी, ठीक है। तो ये थे कंपनी के फाइनेंशियल।
और जो पास्ट डेटा है वो किस तरीके का है? और अगर कल तक का डेटा हम देखें ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन के आईपीओ का, तो इट इज सब्सक्राइब्ड अप्रॉक्सिमेटली 4.26 टाइम्स। अगर हम बात करें रिटेल कैटेगरी की तो 12.25 टाइम्स ये सब्सक्राइब हो गया है। 6.81 टाइम्स ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और 32% ये हुआ है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, राइट सर? अगर कल तक का अगर हम डेटा देखें। आंकड़े आंकड़े कल तक के ठीक हैं। आज जो है वो इंस्टीट्यूशन जो अपनी एज ऑफ टुडे, एज ऑफ नाउ, जो अपना रिटेल इन्वेस्टर है वो 15x पे पहुंच चुका है, और जो अपना HNI बुक है वो 10x पे पहुंच चुकी है। और जो आपने बताया QIB होता है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल, वो है जो 0.32 टाइम्स पे है अभी। जी ठीक है। और सर इसका जो प्राइस बैंड है वो 364 से 383 है पर शेयर, राइट? दैट इज करेक्ट। Yeah, and the minimum lot size is 39 shares. दैट इज करेक्ट। जी ठीक है। सर इसके अलावा अगर हम बात करें, मार्केट के अंदर हम आ रहे हैं, पहली बार हमारी एंट्री हो रही है, तो काफी सारे डर भी होते हैं, काफी सारी चीजें भी होती है जो हर किसी के मन में होती है पहली बार मार्केट के अंदर एंट्री लेने में। ऐसी बहुत सारी और भी कंपनीज होगी जिससे आपको कहीं ना कहीं एक फियर तो होगा कि हाँ, ये शायद से कंपनी हमारे सामने आके खड़ी हो सकती है। ऐसा आपको कोई लगता है कि अब तक मार्केट के अंदर कोई कंपनी है? बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है आपका ये काफी यूनिक है, और यूनिक के साथ साथ हमें बोल सकते हैं कि ये पूरा का पूरा बिजनेस स्ट्रक्चर पूरा नया है जो अब मार्केट में आने वाला है। हमने नॉर्मली तो ये स्ट्रक्चर देखा है, लेकिन मार्केट के अंदर आने वाली कंपनी काफी कम है। कौन लगता है कि कौन कंपनी आपकी फियर हो सकती है? कंचन जी देखिए, ये जो मॉडल है ये हॉस्पिटैलिटी में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे फ्रेंचाइज का मॉडल है। बहुत कंपनियों ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसको बहुत सक्सेसफुली किया है, ग्लोबली लोकली दोनों तरीके से। ये जो है QSR में भी एग्जिस्ट करता है, फ्रेंचाइज ओन कंपनी ऑपरेटेड, फोको का मॉडल कहलाते हैं इसको। काफी प्रेवलेंट है। आप मॉल्स में देखिए तो ये प्रॉफिट शेयरिंग, रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल इस्टेब्लिश्ड है। तो ऐसा नहीं है कि ये मॉडल एस्टैब्लिश नहीं है, बट ये कोवर्किंग में जो है ये पहली बार हमने स्केल पे किया है। दूसरा कंचन जी, मार्केट बहुत बड़ा है। 860 मिलियन स्क्वायर फुट का कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट है। आज आप देखिए कोवर्किंग उसका 60 मिलियन स्क्वायर फुट है। अगर आप इंटरनेशनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट्स देखेंगी तो ये 100 मिलियन प्रोजेक्टेड है अगले 3-4 साल में। तो इतना लार्ज मार्केट स्पेस है, तो मल्टीपल कंपनियां को एग्जिस्ट करेंगी। और हमारा तो ये मानना है कि एक अंडर कमर्शलाइज कंट्री में मल्टीपल कंपनियां को एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये तो जैसे इंडिया है तो मल्टीपल बैंक एग्जिस्ट करते हैं, मल्टीपल कमर्शियल रियल एस्टेट में डेवलपर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमारा तो ये मानना है इंडस्ट्री में पहली बार हम मार्केट में आ रहे हैं, बट और भी कंपनियां आए और सब लोग बढ़ोतरी करें। जी ठीक है। तो ये समझ लिया है कि इस टाइम पे जो मार्केट है, मार्केट काफी बड़ा है, लोगों की डिमांड है, तो वो डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। इस तरीके से डिमांड आ रही है, उस तरीके से सप्लाई नहीं है, लेकिन उस सप्लाई को केटर करने, उस डिमांड को केटर करने के लिए हमें ऐसी काफी सारी और भी एंटिटीज चाहिए जो उन सारी चीजों को फुलफिल करके चलती बने। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड सर, ऐसी कोई चीज विच यू वांट टू शेयर अबाउट द कंपनी, अबाउट द कंपनी एक्सपेंशन और फाइनेंशियल्स व्हिच आई हैवंट आस्क्ड येट? सो कंचन जी, दो तीन पॉइंट जो मैं ऐड करना चाहूंगा। एक, जो नेटवर्क है बहुत ही लार्ज है, इस कंट्री में सबसे बड़ी कंपनी है। और नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज अगर आपको एक कस्टमर है, अगर आपने एक कनॉट प्लेस में एक सीट का कस्टमर लूज किया तो हो सकता है वो गुड़गांव में आपके गोल्फ कोर्स रोड पे 500 सीटें ना ले। तो इंपॉर्टेंट है नेटवर्क बहुत ज्यादा। हमारा जो मॉडल है मैनेज्ड एग्रीगेशन का, स्केल पे कोई मेरा तो ये मानना है ग्लोबली कोई नहीं कर पाया है। जैसे मैंने आपको बताया 169 सेंटर में से 110 सेंटर, 66% जो है वो मैनेज्ड एग्रीगेशन में। बहुत इनोवेटिव मॉडल है। इससे पूरा हमारा रिस्क जो है इंडस्ट्री वाइड, जो सबसे बड़ा रिस्क रहता था डिमांड सप्लाई मिसमैच का, वो हम इससे एड्रेस कर रहे हैं। थर्ड जो हमारा पॉइंट है, 55% 100 सीटों से ज्यादा के कस्टमर है हमारे, और 44% जो है वो हमारे 100 सीटों से कम के कस्टमर हैं। तो हमारा ये मानना है कि आज हमारे पास जो कस्टमर है वो 1 सीट के लिए भी आता है, 1000 सीट के लिए भी आता है। ये भी बड़ा यूनिक मॉडल है। 70% हमारा नेट प्रमोटर स्कोर है, हाईएस्ट इन द कंट्री। मैंने आपको बताया हमारा फैसिलिटी मैनेजमेंट सारा इन हाउस है, इस करके हम कंसिस्टेंट सर्विस डिलीवर कर सकते हैं हमारे 169 सेंटर्स के अक्रॉस। और फाइनली इंटीग्रेटेड वर्कप्लेस सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो वन ऑफ अ काइंड है, जिसमें आपको सारी सहूलियतें वर्कप्लेस के रिलेटेड
एक प्लेटफॉर्म में मिल सकती हैं। तो ये सब चीजें काफी यूनिक है हमारे लिए और हमारे को काफी डिफरेंशिएट करती हैं डिफरेंट दूसरे प्लेयर्स से। जी, ठीक है। तो कंपनी के बारे में हमने सारी की सारी जानकारी ले ली है। जो चीज़ मुझसे भी मिस आउट हो गई थी, वो भी सर ने कवर अप कर लिया। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी देने के लिए एंड वन्स थैंक अगेन यू। कांग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट सर। आई होप थैंक यू। मार्केट आपको धमाकेदार रिस्पॉन्स दे, अभी तक तो देता आया है और आखिरी के दिन भी आपको एक अच्छा खासा ऑनगोइंग जर्नी में एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिले। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे ऑफिस स्पेस सॉल्यूशन के सीएमडी अमित रमानी जी, जिन्होंने भी कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरीके का है, कंपनी के फाइनेंशियल किस तरीके के, आने वाले टाइम पे कंपनी के किस तरीके की एक्सपेंशन प्लान है और साथ ही साथ कंपनी इस टाइम पे किन चीजों पे फोकस कर रही है, कौन सी नेक्स्ट सिटीज हो सकती है जहाँ पे आने वाले टाइम पे कंपनी हमें एक्सपैंडेड होती हुई दिखाई देगी। अभी तक बाजार में कंपनी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिलता हुआ दिखाई दिया है। आई होप कंपनी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिले और बाजार में इस कंपनी की भी एक धमाकेदार एंट्री हो। ऐसी वापस से इस तरीके की इस तरीके के आईपीओ के साथ वापस से मुलाकात होगी सिर्फ इंडिया न्यूज़ बिज़नेस में।